दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है, चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, फर्स्ट टू फिफ्थ, सिक्स टू एट, 9 टू 10th, 11 टू 12th, आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नए हो दोस्तों, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँचती रहे। सबसे पहली बात दोस्तों, रिजल्ट को लेकर के अभ्यर्थियों का जो मन है, अब कहीं ना कहीं जो है एक तरह से कहें नाराज़गी दिख रही है कि टाइम पर टाइम दिया जा रहा है, और रिजल्ट को लेकर के अपडेट भी है कि अब आपका रिजल्ट कब जारी होगा। साथ ही दोस्तों, जैसा कि 9 टू 10th और 11 टू 12th का जो फाइनल आंसर की है अभी जारी नहीं हुआ है। तो जैसा कि एक न्यूज़ के माध्यम से ये चीज़ें चली थी कि 9 टू 10th का जो है 27 सितंबर को जारी होगा। तो क्या आज जो है 9 टू 10th का जारी होगा या नहीं, इस पर भी हम लोग जो है डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों, आरक्षण का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उस पर भी अपडेट है। साथ ही 70% महिलाओं का जो चयन होना था, तो क्या वो 70% पे ही होगा या फिर 50% पर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और सभी के जो है प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हो चुकी है, हो रही है। आपको डीवी के लिए क्या करना है, ये सारी चीज़ें सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे टीआरई 3 रिजल्ट से रिलेटेड जो आपका अपडेट है। टीआरई 3 के रिजल्ट से जुड़े सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने श्री कुमार ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग ने जो परीक्षाएं ली हैं, उनके बारे में हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द उसका रिजल्ट निकाल दें। आरक्षण नीति की वजह से इसमें देरी हुई है। आरक्षण का जो दायरा बढ़ा था वो कोर्ट के आदेश से हट गया है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, इस वजह से पुरानी आरक्षण नीति के अनुसार ही रिजल्ट जारी होगा। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये रिजल्ट में देरी हो रही है वो आरक्षण की वजह से हो रही है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। और यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि आपको पता भी होगा कि 65% पर जो है आरक्षण पर जो है सीटें दिखाई गई थी, बट अब जो है ये 50% पर होने वाली हैं। और यहाँ पे जो रिजर्वेशन जिनको मिला था उनकी सीटें माइनस होंगी, जो टोटल पद थे उनके, और वो जो है यूआर में ऐड होंगी। तो यूआर की जो सीटें थी, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उनमें जो है प्लस होने ही वाला है, हर हाल में होगा। दूसरी बात दोस्तों, जो चीज़ें चल रही हैं इसको लेकर के, ये तो क्लियर ही है कि आपकी जो चीज़ें हैं 50% को लेकर के ही होंगी। अब दूसरी बात यहाँ पे जो 9 टू 10th और 11 टू 12th का जो फाइनल आंसर की है, जैसा कि अगर आप देखें तो 9 टू 10th का 27 को ही दिया गया था कि 27 सितंबर को जारी हो जाएगा। तो आज आपका जो है रिजल्ट फाइनल जो आंसर की है वो आज देखने को मिल सकता है। आज अगर देरी होगी तो कल परसों में दिखेगा। बट जो 11 टू 12th का है ना, ये आपका 30 को बताया गया है, 30 सितंबर को जारी होगा। तो ये सारी थी आपके फाइनल आंसर की को लेकर के। साथ ही दोस्तों, 70% को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों की कमेंट है कि मैम 70% सीटों पर जो है महिलाओं का चयन होगा। इस बार सबसे ज़्यादा जो है महिलाओं का ही चयन होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, अभी ये चीज़ें तो चल रही थी कि 70% महिलाओं का चयन होगा, बट ऐसा कुछ अभी नहीं है। आप जो है जो रिजर्वेशन है फीमेल को लेकर के 50% का, अभी वही चीज़ें हैं। अभी ये 70% आप लोग इसको लेकर के परेशान मत होइए, क्योंकि जो मेल कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें लेकर के जो है नाराज़गी अपनी दिखा रहे हैं कि जब सारी सीटें फीमेल यानी महिलाओं को ही देना है तो फिर हम लोग क्या करने के लिए हैं। ये सारी चीज़ें उनके इस तरह के भी कमेंट आते रहते हैं। तो अभी आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो सीटें हैं वो 50% पर ही, अभी 50% रिजर्वेशन पे ही हैं। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे प्रमाण पत्र को लेकर के जो जांच चल रही है, जो टीआरई 1.0 2.0 में जो कैंडिडेट हैं, जो फेक आईडी यूज़ किए हैं, फेक सर्टिफिकेट यूज़ किए हैं, सीटेट में उनके कम नंबर हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को जो है बाहर किया जा रहा है। आपने भी देखा होगा, डेली कुछ ना कुछ नोटिस दिख रही है आपको। तो अगर आप टीआरई 3 में आपको लग रहा है दोस्तों आपसे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट नहीं है, कोई या फिर एसटीटी को ले लो या फिर सीटेट को ले लो, या फिर आपके जो सर्टिफिकेट हैं, चाहे आपने बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिहार के नहीं है, अदर स्टेट के हैं, बट वो डोमिसाइल जो है वो बिहार का किसी तरह से फेक यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा। कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आप जो है आपका सिलेक्शन हो जाए, आप हो जाए, बट बाद में जो है आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा। साथ ही दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डीवी के लिए काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट है कि मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है रिजल्ट से पहले होगा या बाद में होगा। दोस्तों देखिए, अभी इस पर जो है बीपीएससी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया है कि पहले करेंगे कि बाद में करेंगे। लेकिन ये तो कंफर्म है कि अगर मान लीजिए अगर रिजल्ट से पहले आपकी डीवी नहीं होती है तो रिजल्ट के तुरंत बाद होगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर ही आपका जो डीवी वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर कर लिया जाएगा। तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं पहले से ही रेडी रखने हैं। और जो मैंने डेट बताई है फरवरी, जो नोटिफिकेशन आपका आया था टीआरई 3.0 का, जो उसकी लास्ट डेट थी 25 फरवरी तक,
उसके पहले के ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे। साथ ही अदर स्टेट फीमेल को लेकर के भी जैसा कि मैंने इस पर बताया भी है कि अगर आप अदर स्टेट फीमेल हैं तो आपको डरने की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि आपको जिस तरह से TRE 1.0 2.0 में सिलेक्शन हुआ है उसी तरह इसमें भी होगा। आप UR फीमेल में ही जाएंगी, ना कि मेल में। अभी यही चीज़ें कन्फर्म है। दूसरी बात दोस्तों, रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं कि रोस्टर क्लियरेंस जब सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाती हैं उसके बाद रिजल्ट को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए जो है इसमें देरी हो रही है। एक तो आपका रोस्टर क्लियरेंस वाला मामला है, दूसरा आरक्षण वाला मामला है, तीसरा जो आपने देखा था जो तत्वा जाति के जो लोग थे प्रमाण पत्र अपलोड करना था उनको, वो तो डेट जो थी वो 23 सितंबर तक लास्ट था कि कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम रिजल्ट दे देंगे। बट उनका जो प्रोसेस था वो भी कंप्लीट हो चुका है। हाँ, रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के अभी ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट में देरी देखने को मिल रही है। और जैसा कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनका कहना है कि रिजल्ट जो है आपका जल्द देखने को मिलेगा, तो सितंबर में तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं फाइनल आंसर की ही अभी नहीं जारी हुई है, तो आपका रिजल्ट कहाँ से जारी होगा? तो अक्टूबर में पूरा चांस है कि आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। दूसरा, यहाँ पे TRE 4 को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम TRE 3.0 में इतना लेट हो रहा है तो TRE 4 का विज्ञापन कब तक आएगा? तो दोस्तों देखिए, अगर अक्टूबर में ये सारा इसका रिजल्ट अगर आ जाता है ना, तो फिर नवंबर में आपको दिख जाएगा TRE 4 का नोटिफिकेशन। और जैसा कि आप देखेंगे TRE 1.0 TRE 2.0 जिस तरह से तेज़ी दिखाई गई थी, 1 महीने के अंदर ही आपका एग्ज़ाम करवा लिया गया था, तो नवंबर में अगर ये नोटिफिकेशन दे भी देंगे तो आपको 15-16 दिन के अंदर आपका फॉर्म का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्म फिलअप वाला। उसके बाद जो है दिसंबर जनवरी तक जो है चांस है कि एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। तो आप TRE 4 को लेकर के जो भी अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि TRE 3.0 में कम नंबर है, क्योंकि यहाँ पे डाउट वाला मामला है, बहुत सारे अभ्यर्थी जो टाइम भी लॉस हो रहा है, उनका कहना है कि हम रिजल्ट के बाद कुछ देखेंगे, रिजल्ट को लेकर के परेशान है। तो दोस्तों बिल्कुल सबका वही हाल है, सभी के कमेंट आते हैं, बट आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, क्योंकि आप उसी के भरोसे रहेंगे। जैसा कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वो 19 से 22 जुलाई के बीच हुआ है, तो आप अगर उसमें का 10 दिन देख लें, जुलाई, आपका अगस्त, सितंबर, 2 महीने तो आपका ऐसे चला गया रिजल्ट के चक्कर में, फाइनल आंसर की के चक्कर में, तो आंसर की के चक्कर में, तो 2 महीने आपका ये चला गया पता नहीं। अब 2 महीने में आपने क्या कुछ पढ़ा, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, तो ये आप 2 महीना लॉस कर चुके हैं। आगे के ना करें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, बाकी जो रिजल्ट आएगा आपके सामने ही होगा। अगर आप कुछ पढ़ भी रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बेकार जाएगा, आपके कहीं ना कहीं काम ही आने वाला है। तो आप लोग TRE 4 को लेकर के रेडी रहें, तैयारी करते रहें। डोमिसाइल को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट है कि मैम डोमिसाइल लागू होगा या नहीं TRE 4 में? तो दोस्तों अभी इस पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा भी गया था कि जो प्रोसेस है पहले का TRE 1.0 का, TRE 2.0 का, उसी तरह की जो चीज़ें हैं वो TRE 4 में भी देखने को मिलेंगी। तो डोमिसाइल को लेकर के भी ऐसा कुछ नहीं है कि लागू हो जाएगा या नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। तो आप अभी उसको मान कर ही चलिए कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जो होगा तो वो तो आपको पता ही चल जाएगा। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी से रिलेटेड अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रिजल्ट को लेकर